प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं हिंदी विषय के कक्षा 10वीं की वीडियो टॉपिक रचना के आधार पर वाक्य के भेद विषय को लेकर आया हूं, जो कि सीबीएसई में 4 नंबर के जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को स्पष्ट करे, वह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पे अगर बात करें तो वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। हम सबसे पहले साधारण वाक्य की बात करते हैं। तो साधारण वाक्य वह वाक्य होता है, इसे हम सरल वाक्य के रूप में भी जानते हैं। साधारण वाक्य या सरल वाक्य। साधारण या सरल वाक्य वह है जिसमें एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी उद्देश्य एक ही कार्य हो रहा है और कार्य को करने वाला कर्ता और क्रिया दोनों एक हो, तो वहाँ सरल वाक्य होता है। दूसरे पॉइंट के आधार पर देखें तो इसमें एक ही क्रिया होती है और वह मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रहा होता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं। इसमें उदाहरण के तौर पे राम गेंद खेलता है। दूसरा उदाहरण है रावण तीनों लोकों का स्वामी बनना चाहता था। तो यहाँ राम गेंद खेलता है, राम एक ही क्रिया है, कर्ता एक है और क्रिया भी एक ही है। राम करता है और कार्य एक ही चीज़ कर रहा है, खेलना। रावण तीनों लोगों का स्वामी बनना, तो रावण एक व्यक्ति है जिसकी इच्छा है, जिसकी ख्वाहिश क्या है कि वह तीनों लोगों का स्वामी बने। तो यहाँ पे एक ही करता है और क्रिया भी एक ही हो रहा है। तो अतः ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरा अगर कहें तो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करें तो इस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य जिसमें होता है वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगर इसकी बात करें तो यह इसमें कुछ योजक शब्द होते हैं। इसका की पॉइंट बच्चों ये है कि इसमें कुछ योजक शब्द जरूर आपको मिलेंगे, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा। जिन वाक्यों में ये योजक चिन्हों का इन योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। यहाँ आप देखेंगे इसलिए, मुझे बुखार था इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा सका। इसका एक उदाहरण और ले सकते हैं। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने गृह कार्य नहीं किया। तो वहाँ पे भी योजक चिन्ह आप देखेंगे, 2 योजक चिन्हों का, एक योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, इसलिए तो अतः यहाँ पे संयुक्त वाक्य आया है। दूसरा अगर तीसरे वाक्य की बात करें तो तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो, जहाँ जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं वहाँ मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य होता है। इस वाक्य में क्या होता है कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य उस पर आश्रित होता है। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा जो उपवाक्य होगा वह इसी प्रधान उपवाक्य पे आश्रित होता है। इस उपवाक्य में भी कुछ योजक शब्द होते हैं जिसके माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे जब, तब, जहाँ, वहाँ, की, क्योंकि आदि योजक शब्दों से इसका इन कहते हैं मिश्रित वाक्यों की शुरुआत होती है। जैसे अगर इसका उदाहरण देखें, जब गीता ने मेहनत किया तब वह प्रथम आई। तो आप देखेंगे जब और तब 2 शब्द है, ये भी योजक शब्द है, यानी जब, तब, जहाँ, तहाँ, वहाँ, क्योंकि, की आदि अगर शब्द आता है या उससे शुरुआत होती है तो वहाँ मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जो छात्र परिश्रम करते हैं वे ही सफल होते हैं। तो यहाँ देखिए जो और वे,
ये योजक चिन्ह हैं, योजक शब्द हैं जिनका हमने प्रयोग किया है और यह मिश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे व्याकरण के साथ। नमस्कार।